श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? बहुत ही सुंदर दिन आ गया है सोमवार का और इस पर पड़ने जा रही है प्रदोष। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा महासंयोग बन रहा है। सोमवार का दिन तो भोलेनाथ को समर्पित होता ही होता है और साथ ही साथ दोस्तों प्रदोष का दिन भी भोलेनाथ को समर्पित है। तो दोनों दिन एक साथ बन रहे हैं और वैशाख मास का बहुत ही सुंदर और पावन पवित्र महीना चल रहा है। तो दोस्तों ये महीना भी भोलेनाथ को समर्पित होता है, भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो दोस्तों इस महीने में प्रदोष के दिन, सोमवार का प्रदोष, शिव प्रदोष के दिन आपको उपाय जरूर करने चाहिए। कोई भी परेशानी है, कोई भी संकट है तो इस दिन को आपको चूकना नहीं है। सोमवार का दिन विशेष ही खास महत्व रखता है और साथ ही साथ प्रदोष का दिन भी विशेष खास महत्व रखता है। मैंने इस वीडियो में दोस्तों 4 उपाय बताए हैं, बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय हैं। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगी। अगर वीडियो पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तभ्यम या भोलेनाथ का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिएगा, क्योंकि शिव सोमवार पड़ने जा रहा है। बहुत ही महासंयोग बन रहा है तीनों चीजों का, क्योंकि वैशाख मास भी है, सोमवार भी है और प्रदोष भी है। तो आपको सबसे पहले जानेंगे दोस्तों हम पहले उपाय के बारे में कि पहला उपाय किस चीज के लिए है। दोस्तों अगर आपके पास धन संपदा की कमी है, धन संपदा आ ही नहीं रही है, बहुत कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, तो धन संपदा के लिए। और दूसरा उपाय है कि अगर आपके कर्जा बढ़ता जा रहा है और कोई भी व्यापार कर रहे हैं, वो व्यापार नहीं चल रहा, आपने कई व्यवसाय खोल लिए लेकिन एक भी व्यापार आपका चला नहीं, एक से एक फैक्ट्री खोली, दुकान खोली, लेकिन कोई भी व्यापार नहीं चला, कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, बहुत समस्या झेलनी पड़ रही है, कहीं भी कोई भी आपका कार्य बनता ही नहीं है, तो दोस्तों बहुत ही सुंदर सा अचूक उपाय बताया है। दूसरा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते और गलत रास्ते पर जा रहे हैं और वो भटक गए हैं अपनी राहों से। चौथा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि अगर आपके यहाँ धन संपदा नहीं आ रही, कोई भी कार्य में रुकावट आ रही है, बहुत विघ्न आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, व्यापार चल नहीं रहा, नौकरी लग नहीं रही और किसी भी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं तो उसमें उत्तीर्ण नहीं है, अगर आपने परीक्षा दे भी दी है तो भी इस उपाय को आप जरूर करिएगा। निश्चित ही भोलेनाथ आपकी कामना को प्रदोष के दिन जरूर पूरी करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, पहले उपाय की तरफ चलते हैं जो कि धन संपदा के लिए है। आपके यहाँ धन संपदा नहीं आ रही है, बहुत कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, तो इस तरह से आपको 5 बेलपत्री ले लेनी है दोस्तों इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, 5 बेलपत्री लेनी है, लेकिन बेलपत्री खंडित नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी सी बेलपत्री होनी चाहिए। दोस्तों बहुत सी माता बहनें गलती करती हैं, खंडित बेलपत्री को यूज करके और भगवान भोलेनाथ को समर्पित करती हैं। भोलेनाथ को ये चीज स्वीकार नहीं होती है और आपका उपाय पूरा नहीं होता है। आपको क्या करना है, इसके साथ ही साथ आपको ले लेना है पीला चंदन। पीला चंदन लेना है और ले लेना है गाय का घी इस प्रकार से, और एक तांबे का कलश ले लेना है और इसमें जल भरना है मिट्टी के पात्र से, जो कि वैशाख मास में मिट्टी के पात्र का जल बहुत ही विशेष महत्व रखता है। शीतल जल भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि वैशाख मास में भगवान भोलेनाथ को मिट्टी के पात्र का जल ही समर्पित करना चाहिए। चंदन में थोड़ा सा पानी मिला करके इसका पेस्ट बना लेना है। और आपको क्या करना है दोस्तों कि ये जो बेलपत्री आपने ली है, इन बेलपत्रियों पर आपको पीला चंदन पूरा लपेट लेना है, श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से। और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है इस प्रकार से। दोस्तों कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिएगा और इस पर बेलपत्री पर ये चंदन लपेटना है। सीधे शिव मंदिर पहुंच जाना है दोस्तों इनको लेकर के आपको, और वहीं पर आपको ये उपाय करना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको पीला चंदन 4 बेलपत्री पर आपको पीला चंदन लगा लेना है, जैसे 1 2 3 और ये चौथी। 4 बेलपत्री पर पीला चंदन लगाना है और 1 बेलपत्री पर आपको लगाना है दोस्तों गाय का घी। दोस्तों गाय का ही घी लगाना है आपको। पूज्य गुरुदेव ने कहा है गाय का घी लगा करके इस प्रकार से आपको गाय का घी लगा लेना है पूरी बेलपत्री पर इस प्रकार से, और श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का जाप करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। और आपको फिर इसको कैसे करना है, सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंचना है। 2 बेलपत्री इस प्रकार से आपको रखनी है और ये बेलपत्री बीच में रखनी है गाय के घी वाली इस प्रकार से, और फिर इसके ऊपर से ये 2 बेलपत्री रखनी है इस प्रकार से। और सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करेंगे, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता सुख सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के कमर पर, और फिर श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र जाप करते हुए इस तरह से जल और थोड़ा सा जल हमें बचा लेंगे। और दोस्तों कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के
श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए, लक्ष्मी की कामना करते हुए भोलेनाथ को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के इस तरह से आपको बेलपत्री 5 समर्पित कर देनी है। और दोस्तों बहुत सुंदर सा उपाय है, आपको ये प्रदोष काल के समय पर करना है उपाय दोस्तों, बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। और प्रणाम करते हुए सीधे अपने घर चले आइए। मात्र 1-2 प्रदोष करेंगे, निश्चित ही आपके धन की दिक्कतें दूर हो जाएंगी और भोलेनाथ आपके यहाँ धन के भंडार भर देगा और आपका हाथ पकड़कर खींचता ही चला जाएगा। तो बाबा का बहुत ही सुंदर सा अचूक उपाय है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय। दूसरा उपाय है कि अगर आप पर कर्जा बढ़ रहा है, कितने भी व्यापार खोलिए, एक भी व्यापार आपका चलता नहीं है, बहुत कष्ट जा रहा है, बिजनेस खोल लिए, फैक्ट्रियां खोल ली, लेकिन कोई भी व्यापार आपका चल नहीं रहा और कर्जे पर कर्जा बढ़ता जा रहा है, बहुत टेंशन में है, बहुत कष्ट में है, तो आपको क्या करना है, एक धतूरा लेना है दोस्तों। इस प्रकार से आपको धतूरा लेना है। धतूरा लेकर के एक पात्र भर लेना है, इसको अपने परंडे से ही भरना है दोस्तों और सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंचना है। शिव मंदिर पहुंच करके और ये धतूरा जो है दोस्तों हमें किस प्रकार से समर्पित करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपका कोई कार्य बन ही नहीं रहा है, बहुत संकट में है, तो आपको ये जो डंडी है धतूरे की, इस डंडी को जहां आप बैठे हैं उससे विपरीत दिशा में रखनी है। डंडी का भी एक क्रम बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि इस डंडी को आपको विपरीत दिशा में रखनी है, हटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के। कौन से महादेव का नाम लेना है दोस्तों? हटकेश्वर। अब मैं बैठी हूँ तो मेरी विपरीत दिशा में ये डंडी है, इस प्रकार से आपको ये डंडी रख देनी है, मतलब धतूरा रख देना है हटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के और श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इसी धतूरे के ऊपर आपको हटकेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे दोस्तों जल समर्पित करना है। दोस्तों ये शिवलिंग थोड़ा छोटा है तो इसी धतूरे के ऊपर आपको धीरे 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 जल समर्पित करना है दोस्तों। मैं इस प्रकार से करके बता रही हूँ क्योंकि ये रुक नहीं रहा। हटकेश्वर महादेव के नाम से और अपनी बाबा से बात कहनी है, विश्वास करके करिएगा दोस्तों, निश्चित ही बाबा आपकी कामना को पूरा करेंगे, आपका कर्ज धीरे 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 सब समाप्त कर देंगे और आपके जो भी व्यापार में हाथ डालेंगे, जिस किसी भी चीज में आप हाथ डालेंगे वो कार्य आपका बनता ही चले जाएगा और वो कार्य कभी भी आपका बिगड़ेगा नहीं। दोस्तों बहुत ही सुंदर सा उपाय है हटकेश्वर महादेव का और इस क्रम से ही आपको धतूरा समर्पित करना है सोमवार के दिन, वो भी शाम के समय पर, प्रदोष काल के समय पर करिएगा तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। और धीरे धीरे ही जिस प्रकार से मैंने जल समर्पित करके बताया इसी प्रकार से आपको जल समर्पित करना है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों तीसरा उपाय। जो तीसरा उपाय है बच्चों के लिए बताया है पूज्य गुरुदेव ने, बहुत ही सुंदर उपाय कि बच्चे आपकी बात मानते नहीं है, आपकी तो बात छोड़ो, बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, बेटी है या बेटा है गलत दिशाओं में पड़ गए हैं, तो आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है दोस्तों। पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है, लेकिन ऐसा पीपल का वृक्ष हो जहां कोई मंदिर ना हो, कोई ओटला ना हो, कोई भी चीज नहीं हो, सिंपल सा पीपल का वृक्ष होना चाहिए। वहां पर कोई भी चीज पूजा की नहीं होनी चाहिए, मंदिर ओटला कोई भी चीज होती है तो बहुत सी जगह, तो वहां ऐसे नहीं होना चाहिए, सिर्फ पीपल का वृक्ष होना चाहिए। और ये जो है आपको शाम के समय पर जाना है और एक दीपक तैयार करना है, घी का दीपक। इस प्रकार से घी का दीपक तैयार करना है और आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के दोस्तों इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करना है, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के। और जब हम दीपक लगाएंगे तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है इस दीपक को जब हम लगाएंगे तो बच्चों का ध्यान मन में रखकर कि बाबा मेरे बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं और गलत संगति में पड़ गए हैं, वो कहना नहीं मानते, इस तरह से आपको 4-5 प्रदोष करिए दोस्तों। बल्कि पूज्य गुरुदेव ने कहा है 3 प्रदोष में ही आपके बच्चे राह पर आने लग जाएंगे, आपकी बातें मानने लग जाएंगे, गलत दिशाओं में अगर जा रहे होंगे तो वो भी सही दिशा में आ जाएंगे। पिपलेश्वर महादेव से प्रार्थना करके दीपक लगाते समय बच्चों के बारे में विशेष ही ध्यान से बाबा से कहिएगा और सीधे प्रणाम करने के पश्चात सीधे अपने घर चले आइएगा। बहुत ही सुंदर अचूक उपाय है पिपलेश्वर महादेव का प्रदोष के दिन का, तो दोस्तों ये उपाय जरूर करिएगा। अब चलिए जानते हैं दोस्तों चौथा उपाय कि अगर कोई भी कार्य आपका बन नहीं रहा, व्यापार आपका चल नहीं रहा या परीक्षा में दिक्कतें आ रही हैं, बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, तो आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि प्रदोष के दिन आपको एक तांबे के कलश में, शाम के समय का उपाय है, प्रदोष काल के समय पर जल भर लेना है और एक दीपक लेना है दोस्तों। इस प्रकार से दीपक ले लेना है और एक लेनी है दोस्तों इस प्रकार से आपको बेलपत्री। बेलपत्री आपको इसी तांबे के कलश में आपको डाल लेनी है और एक समी का पत्ता लेना है इस प्रकार से और समी का पत्ता भी आपको इसी में डाल लेना है।
और कुछ दाने मूंग के, इस प्रकार से मूंग के दाने भी आपको इसी में डाल देने हैं। और थोड़ा सा गुड़, पूज्य गुरुदेव ने कहा है थोड़ा सा गुड़ जरूर लीजिएगा, गुड़ भी इसी में डाल लेना है। और ये जो दीपक आपने तैयार किया है अपने घर पर, अपने घर के मंदिर में, जहां आप अपने घर में पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वहां पर भोलेनाथ के सामने इसको लगा देना है। और फिर उसके पश्चात आपको ये जल का लोटा सीधे लेकर के शाम के समय पर, प्रदोष काल के समय पर सीधे शिव मंदिर पहुंचना है। दोस्तों शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होना है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि 4 या 5, मुश्किल से 3 प्रदोष में ही आपकी कामना पूरी हो जाएगी। और अगर आपने परीक्षा दे भी दी है, उसका रिजल्ट आना बाकी है, तो 2-3 प्रदोष में भोलेनाथ आपकी कामना को पूरा कर देंगे, आपको परीक्षा में पास कर देंगे। अगर व्यापार नहीं चल रहा है तो वो भी चलने लगेगा। आप करके तो देखिए। और इस प्रकार से आपको श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए इसी प्रकार से आपको सारा का सारा जल समर्पित कर देना है। दोस्तों बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। इन उपायों को आप प्रदोष के दिन जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो या जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमः भगवान भोलेनाथ का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिएगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ का सोमवार का भी दिन पड़ रहा है, प्रदोष का भी दिन पड़ रहा है, साथ ही साथ वैशाख मास भी चल रहा है। तो दोस्तों ये लिखने में आप कंजूसी नहीं करिएगा, जरूर ही लिखिएगा। धन्यवाद।